6 लाख 1, 6 लाख 2, 6 लाख। रुकिए। इनकी बोली जायज नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये मेरे पैसे हैं। और मैं इन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हो कावेरी? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ समर कि मैं क्या कह रही हूँ। अपने घर के लिए अपने और आपकी खून पसीने की कमाई को इस तरह से मैं बर्बाद नहीं होने दे सकती। किसी और की खानदान की इज्जत के लिए मैं अपने सपने दांव पे नहीं लगा सकती। ये मेरी मेहनत की कमाई है कावेरी, और मेरी बहन की मदद से बढ़कर इसका कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं, समझी? ये मेरा फैसला है और ये बदलेगा नहीं। बदलना होगा समर, आपको अपने होने वाले बच्चे की कसम। माफ कीजिए दीदी, मैं आपके इतने भी काम नहीं आ सकता। वकील साहब शुरू कीजिए। अपने आप को दोषी मत ठहरा सलोनी। शायद हम ही गलत थे। किस इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। इस घर की हालत तो सब लोगों के सामने आ ही चुकी है। अच्छा है, कम से कम उन पैसों से समर और कावेरी का सपना तो साकार हो जाएगा। बाबू, आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, चांदनी और पदम सिंह को अपने घर की मान मर्यादा को तहस नहस करने के बाद मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। हमने एक मोर्चा हारा है, जंग नहीं। आज भले ही जीत उनकी हुई हो, लेकिन आखिरी जीत पर हमारा नाम है। हमें नजर रखनी होगी बाबू। हेलो, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ फोन करने के लिए मना किया था ना तुमसे मैंने।
हाँ मैं मिलूंगी तुमसे। हाँ बाबा, वादा। अगर बाबा को पता चल गया ना तो हंगामा हो जाएगा यहाँ। किसी भी हालत में बाबा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब रखती हूँ मैं। इतनी रात गए चांदनी किससे बात कर रही थी, वो भी सबसे चुप कर। किसी ने ठीक कहा है, किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दरारें तो होती ही हैं। जल्दी बनाकर दो चाय। आओ चांदनी। पापा वो मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँ। कौन सा जरूरी काम है बेटा? कहाँ जाना है? वो पापा मुझे अपनी फ्रेंड को एक बहुत इम्पोर्टेंट लेटर भेजना था अभी, और सुबह की फ्लाइट से उसका कोई रिश्तेदार जा रहा है, तो उसी के यहाँ तो भिजवा देती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? घर में नौकर चाकर है। अपना धीर भी तो ये काम कर सकता है। पापा वो उसे सिर्फ मैं ही पहचानती हूँ, धीर है और कोई नहीं पहचान पाएगा। पापा मैं निकलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। पता नहीं फ्लाइट निकलने के पहले वहाँ पहुँचूंगी भी कि नहीं। ठीक है, तू जा। लेकिन यहाँ से तो सुबह की कोई फ्लाइट है ही नहीं। अरे आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? नहीं खाना मुझे। क्यों? मुझसे नाराज हैं। लेकिन समर, मैंने कुछ गलत भी तो नहीं किया। आप ही बताइए, अगर मुझे अपने पति की मेहनत के कमाए हुए पैसों की कद्र है तो उसमें गलत क्या है? वो पैसे जिससे मेरा सपनों का घर आ सकता है, जो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए जरूरी है। किसी को तो आने वाले वक्त के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आपने तो समर सारी जिंदगी पैसे दूसरों पर लुटाए, खुद अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है आपको। हमने कितने बुरे दिन देखे हैं समर। मैं नहीं चाहती कि वो दिन वापस लौटकर हमारी जिंदगी में आए। अगर ये बातें आप नहीं समझेंगे समर, तो फिर कौन समझेगा? आप तो बस नाराज होकर बैठ गए, खाना पीना छोड़ ये भी नहीं सोचा कि आपके होने वाले बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर मैं कैसे खा सकती? और बेचारा हमारा बच्चा, वो भी भूखा रह जाएगा। अब इसमें रोने की क्या बात है? तो और क्या करूं सर? आपको अभी मुझ पर भरोसा नहीं। मेरा हर काम, हर बात आपको गलत लगती है। ऐसी बात नहीं है कावेरी, लेकिन मैं सलोनी दीदी को परेशान नहीं देख सकता। और अब रो मत, चल। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना स्ट्रेस ना लेने के लिए। अगर तुम परेशान होगी तो फिर हमारे बच्चे पे भी असर पड़ेगा। चल साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। चल अच्छा। कुंवर जल्दी आइए। कुंवर सा। चमकी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? कुंवर सा, ये देखिए। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि ये यहाँ कैसे आ गया। जब मैं अपने कमरे में आई और चादर ठीक करने लगी, तब देखा तो मेरे तकिए के नीचे ये था। तकिए के नीचे? लेकिन यहाँ किसने रखा होगा? इन्होंने रखा है।
इसे क्यों रखूंगी? क्योंकि आप हमारे होने वाले बच्चे को मार डालना चाहती है। क्या बकवास कर रही है तू? चमकी बकवास नहीं कर रही, सच कह रही है। भाई गॉड की कसम कोसा, ये इन्हीं का काम है। ये जादू टना करके हमारे होने वाले बच्चे को मार डालना चाहती है। ये लड़की झूठ बोल रही है कुंजन। मैं तो इसके कमरे में आई भी नहीं। झूठ तो आप बोल रही है कुंवर साहब। ये हम दोनों को अलग करना चाहती है। इन्हें डर लगता है कि बच्चा आ जाएगा तो चमकी आप पर हक जमा बैठेगी, इसलिए ये हमारे बच्चे को जन्म से पहले ही। नहीं चमकी, मासा ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अब आप भी इन्हीं की तरफदारी कीजिए। हमसे आपका दिल जो भर गया है, आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे। इस गरीब का तो अब कोई सहारा नहीं रहा। लेकिन आप भी याद रखिएगा, अगर हम रास्ते पर आ जाएंगे तो आपके घर की इज्जत भी रास्ते पर आ जाएगी। नहीं चमकी, ये क्या कह रही हो तुम? अब मेरे कहने का मतलब। बस बहुत हो चुका। अब आप कुछ भी मत कहिए। अब चमकी इस घर में अपने होने वाले बच्चे के दुश्मन के साथ नहीं रह सकती। अब आप फैसला कर लीजिए। इस घर में या तो ये रहेंगी या तो हम। इस घर में या तो ये रहेंगी या तो हम। बस बेटा, कुछ मत कहना। मैं तुम्हें किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहती। इससे पहले कि लोग कहें बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, मैं खुद ही चली जाती। माँ साहब। बस बेटा। अबे धीर, क्या अपने नाम की तरह धीरे धीरे दबा रहा है? जोर नहीं है क्या हाथों में? दम नहीं है? सरकार पूरे जोर से दबा रहा हूं सरकार। देखिए ये जोर है जी। कल से तुम मेरे साथ अखाड़े चलोगे, वहां कुछ वर्जिश करो, दम पैदा करो, कमजोर हो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। हमें यहाँ क्यों बुलाया? आओ ब्रजेश। क्या है ना, आज से तुम ऑफिस जाओगे और अपने उस अक्खड़ नकचड़े भाई से भी कह देना कि वो भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाए, समझे? ये बहुत सही किया आपने सरकार। अरे इन लोगों से आपकी सेवा तो होती नहीं है, हैं? कम से कम ऑफिस जाके काम ही करेंगे। और याद रहे, काम में कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए। अरे ठाकुर साहब को आलसी लोगों से सख्त नफरत है। लाइए ठाकुर साहब। बाबा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? लेकिन तू ऑफिस जाकर क्या करेगी? बाबा, मैंने सीईओ की पोस्ट के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, तो इंटरव्यू के लिए तो जाना ही होगा ना। अच्छा भाई, ये सीओ वीओ का तो हम मतलब भी नहीं जानते हैं। तू जानती है ना, हमारा मतलब है इंटरव्यू वगैरह। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। चलो ठीक है, तू एक काम कर, ब्रजेश और नहार को भी साथ ले जा। इन्हें? लेकिन बाबा। अरे चांदनी जी, मैंने समझाया था ना, अगर ये लोग अपने जूनियर्स के साथ काम करेंगे तो इनकी इज्जत का खूब तमाशा बनेगा। और आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अरे आप और आपके बाबा साहब तो है ना इन पर नजर रखने के लिए, है ना? जाने दीजिए। अपने जूनियर्स के अंडर में काम करेंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। चांदनी बेटा, हम भी ऑफिस जाना चाहते थे, आखिर हम भी तो देखें कि ये इंटरव्यू किस सर्कस का नाम है। ठीक है बाबा, आप तैयार हो जाइए। हाँ चलो। धीर, हमारे नहाने का बंदोबस्त करो। जी सर। और धीर जी, तो ड्राइवर से कह दो कि गाड़ी तैयार रखे, मैं 5 मिनट में आती हूँ। जी जानी जी। जल्दी जल्दी। अब तुम यहाँ क्या खड़े हो? बहुत तोड़ ली आराम की रोटियां, जाओ जल्दी तैयार हो, चलो ऑफिस जाना है, जाओ। अरे चांदनी बेटा, तुझे पक्का यकीन है ना कि हमें कोई ऐसा
ऐसा भरोसेमंद आदमी मिल जाएगा जो इन दोनों भाइयों की नाक में दम कर सके। पक्का यकीन है ना तुझे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग यार। ये सब लोग हमें पहचानते हैं। सर आपको कोई नहीं पहचानता है, इन दोनों भाइयों को स्वागत कर रहे हैं। क्या आप चलिए ना, मैं सबको सिखा दूंगा। चलिए 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 आइए। गुड मॉर्निंग सर। सुनो तुम लोग, अब तुम्हारे असली मालिक हम हैं, हम दोनों। और ये दोनों कर्मचारी हैं इस ऑफिस में। तुम दोनों यहां बैठो, चलो। हाँ चलिए बैठिए वहां पे जाके। चलिए चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप तो हमारे मालिक हैं और आप हमारे बीच, और ये हमारे मालिक हो ही नहीं सकते सर। तुमसे जितना कहा गया है उसका पालन करो, वरना तुम सब के सब नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हमें कुछ नहीं पता सर, ये हमारे मालिक थे, हमारे मालिक रहेंगे। अरे सुना नहीं कहा इन्होंने क्या कहा? ठाकुर साहब हैं आज से मालिक, समझे? ये लोग नहीं है। चलो बैठो, काम करो। हमें कुछ नहीं सुनना, ये हमारे मालिक थे, हैं और रहेंगे। हाँ रहेंगे। एक मिनट। आपके मामले में बोलने का मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं इन लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है ना कि आप लोगों से अपने एक्स बॉसेस की बेइज्जती सहन नहीं हो रही। इसमें गलत क्या है? आपके बॉसेस इतने बेवकूफ नजर नहीं आते कि उन्हें पता ना लगे कि उनकी यहां इंसल्ट हो रही, लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहीं खड़े हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये सब मंजूर है, और अगर ये सब मंजूर है तो इन्हें वो सब करना होगा जो आप लोग करते हैं। इन्हें भी अपने मालिक का कहना मानना होगा, और अगर नहीं मानना तो बाहर जाने का दरवाजा खुला है, ये लोग जा सकते हैं। ब्रजेश जी और नाहर जी हमारे लिए देवता समान है, और उनका अनादर हम सह नहीं सकते। हाँ हाँ। सुनो आप दोनों, एक तरफ आपके एम्प्लॉयज हैं जो कि आपके लिए अपनी नौकरी तक को दांव पे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग ये भी नहीं सोच सकते कि अगर इन्होंने नौकरी छोड़ दी तो इनका क्या होगा। इनके परिवार वाले कहां जाएंगे, क्या खाएंगे? जो लोग आपको सर आंखों पर बिठाते हैं, उनके लिए कुछ तो जिम्मेदारी महसूस कीजिए। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हमारी खामोशी को आप हमारी खुदगर्जी समझने की गलती कर रहे हैं। लेकिन शराब आप ही के एक्स बॉस कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी सुन ले। आप सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारा कितना आदर करते हैं, ये देखकर हम दोनों को बहुत खुशी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि
इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। ये है पदम सिंह जी और ये है चांदनी जी। आज से ये आप लोगों को जो कुछ भी कहे करने के लिए आप उसे कीजिए। अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है।